अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मतलब जो दांतों के ऊपरी परत होती है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो जल में अविलेय होते हैं। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये इनेमल संक्षारित हो जाते हैं। जब हमारे मुंह का पीएच का मान कितना होता है? 5.5 से कम होने लगता है, तो जो इनेमल रहता है, जो दांतों के ऊपर इनेमल की परत होती है, कैल्शियम फास्फेट की परत होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। आप संक्षारण जानते हैं, संक्षारण का मतलब क्या होता है? जैसे लोहे पर जंग लगना, वो तो लोहा क्या होने लगता है? धीरे धीरे खराब होने लगता। उसी तरह जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, जिसके कारण मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात मुंह में उपस्थित अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों को अपघटित करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्लीय मान कम होने के कारण, पीएच मान कम होने के कारण क्या होता है? मुंह में उपस्थित जीवाणु, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात जो मुंह में जीवाणु रहते हैं वो अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों को अपघटित करके क्या उत्पन्न करने लगते हैं? अम्ल उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे दांतों का क्षय होने लगता है या दांतों को नुकसान होने लगता है। भोजन के बाद नियमित रूप से मुंह और दांत साफ करने से दंत क्षय को रोका जा सकता है। जब हम रात्रि के समय भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात हमें मुंह को अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए, जिसके कारण जो हमारे मुख में भोजन फंसा हुआ रहता है उससे दंत क्षय की समस्या को हम रोक सकते हैं। अगला है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे हमारे शरीर में आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है भोजन के पाचन के लिए, उसी तरह कई जीव जंतुओं और पौधों में भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। प्रश्न बनेगा इसमें, क्या मधुमक्खी के काटने पर जलन होती है? क्या मधुमक्खी के काटने पर जलन होती है? तो आप सभी को पता है कि मधुमक्खी या चींटी हमें जब काटती है तो जिस स्थान पर चींटी या मधुमक्खी काटती है तो उस स्थान पर क्या होता है? तीव्र जलन होता है। ये जलन हमें किस कारण होता है? ये जलन हमें इसलिए होता है क्योंकि यह चींटी या मधुमक्खी क्या छोड़ देती है? हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण हमें तीव्र जलन होता है। और इस अम्ल का नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। इस अम्ल का नाम क्या है? फार्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें तीव्र जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यदि हम, क्योंकि सभी को पता है कि जब इसने अम्ल छोड़ा तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जहाँ पे चींटी या मधुमक्खी या बर्रैया काटती है तो हम वहाँ पे बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षार है। बेकिंग सोडा क्या है? क्षार है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से हमें आराम मिलता है, क्योंकि जब अम्ल के ऊपर हम क्षार की क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्ल उदासीन हो जाएगा। ये जानवर या पशुओं के बारे में। अब हम पौधों के बारे में देखेंगे। नेटल। नेटल क्या होता है? ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि नेटल क्या होता है। नेटल एक शाकीय पादप है, शाकीय प्लांट है जो जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं इसके पत्तों में? डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है इसमें? मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर गलती से ये पत्ती छू जाए, हमारे शरीर के किसी भी अंग में ये पत्ती छू जाए तो हमें डंक जैसा दर्द होता है।
इसके इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर हम डॉग के पौधे की पत्ती को डॉग के पौधे की पत्ती को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ये पौधे ज़्यादातर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। आपको नेटल समझ में आया? नेटल एक शाकीय प्लांट होता है जिसकी पत्तियों के चारों ओर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, और यदि ये पत्ती हमारे शरीर के किसी भी अंग से टच कर जाती है या स्पर्श कर जाती है तो उस जगह पर हमको तीव्र जलन का एहसास होता है, क्योंकि इन पौधों की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, एसिड पाया जाता है, और डंक के स्पर्श होने के कारण वो एसिड हमारे शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसको उदासीन करने के लिए अब हम जंगल में या कहीं जाते हैं घूमने तो सीधी सी बात, हम बेकिंग सोडा तो थोड़ा ना लेकर जाएंगे या क्षार ना लेकर जाएंगे। तो इसके इलाज के लिए नेटल के आसपास ही क्या पाए जाते हैं, डॉग नामक प्लांट पाए जाते हैं। हम डॉग के पत्तियों को रगड़कर जिस स्थान पर नेटल की पत्ती के डंक लगे हैं या कांटे लगे हैं उस स्थान पर घिस देते हैं तो जलन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये डॉग की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्षारीय गुण पाया जाता है। डॉग की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्षारीय गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह नेटल के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नेटल और डॉग के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब हम कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में देखेंगे।